अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कोई नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आप एज अ माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कुर्लियाँ कर सकते हैं। बहुत फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब मुंह के अंदर वो जाती है तो जो बुरे जरासीम हैं उन्हें वो किल कर देती है, जिससे आपके मसूड़ों की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। आपकी कैविटी बनाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स भी किल हो जाता है और आपको कीड़ा लगने का अमल भी रुक जाता है। किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली अवेलेबल होगा। 3%, 3% से ज़्यादा आपने नहीं लेना। 3% इसकी एक कंसंट्रेशन है जो आप घर में बैठ के इसे यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। कभी भी इसे फुल कंसंट्रेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा इसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्योर इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जो अच्छे जरासीम भी होते हैं मुंह के अंदर, उन्हें ये किल कर देगा। अभी मैंने फार्मेसी से ही ख़रीदा है। 3% आपको दिखाने के लिए देखें, 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड ईज़िली अवेलेबल है। बड़ा सस्ता होता है, महंगी चीज़ नहीं है, बड़ा सस्ता है, बड़े आराम से अवेलेबल होता है। अब कुछ लोग, जिस तरह मैंने बताया, उन्हें तरीका इस्तेमाल नहीं आता। जिस तरह मैंने ये बोतल ख़रीदी है फार्मेसी से, वो भी 3% ख़रीद लेंगे, लेकिन क्या होगा, एक मरीज़ का किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने दांत निकलवा लिया, उसके बाद उसने हाइड्रोजन परऑक्साइड से कुर्लियाँ करनी शुरू कर दी डेली बेसिस पे, ताकि ज़ख़म उसका जल्दी सही हो जाए। लेकिन उसने क्या किया, प्योर यूज़ किया, उसे डाइल्यूट नहीं किया, जिससे उसकी ज़ुबान जो थी, जिस साइड का दांत निकला हुआ था, वो काली होना शुरू हो गई। क्या वजह थी? उसके जो अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए। जब बैक्टीरिया अच्छे वाले कम होते हैं तो मुंह के अंदर फंगस ग्रो करना शुरू हो जाती है। हेयर्स टाइप, हेयरी टंग कहते हैं उसे। उसपे फंगस जो होती है, वो फिलामेंट्स उसके लॉन्ग होते हैं, और उसके बाद वो स्टेनिंग करती है ज़ुबान के ऊपर काले रंग की, इसलिए उसे कहते हैं ब्लैक हेयरी टंग। तो ये उस पेशेंट में मसला उस वजह से आ गया था। तो आपने किस तरह उसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपकी वीडियो बेसिकली इसलिए बताएंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से आपने किस तरह करना है। तो अगर तो आपने वाटर फ्लोसर के अंदर यूज़ करना है, तो आपको इस तरह के 4 कप्स, ये 2 हैं, इस तरह के 2 और कप होंगे। 2 कप के अंदर पानी होगा और 2 कप के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी। ये चारों कप आप वाटर फ्लोसर के अंदर डाल के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आराम से। ये वाटर फ्लोसर डिवाइस होती है, इसके अंदर आप प्लेस कर लें तो बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। पूरी मशीन इसकी इस तरह है। ये वाटर फ्लोसर कहलाती है। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है। ये 8000 का आ जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर आप चला के भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप 1 गिलास के अंदर आपने पानी लेना है और 1 गिलास के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। जो मिक्सचर बनेगा उससे आपने कुर्लियाँ करनी है। अब उसका क्या तरीका है, एक तो दोनों की 1:1 रेशो होगी, 1 गिलास पानी और 1 गिलास हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद आपने 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसे मुंह के अंदर रखना है, ऐसे हिलाना है। उसके बाद उसे थूक देना है, स्पिट करना है, उसे निगलना नहीं है, क्योंकि उसे स्वेलो करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। इससे जो बबल्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के जो बबल बनते हैं, ये दांतों की हर जगह पे पहुंच जाते हैं, दांतों को भी साफ़ करते हैं, चमकदार करते हैं, और मसूड़ों को भी बीमारी, जिसे मास्कोरा कहते हैं, उसे बनाने वाले जरासीम को भी मारते हैं। हफ्ते में 2 से 4 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं इसे, निगलना नहीं है इससे। कुछ लोग पूछते हैं सवाल, क्या इससे दांत सफ़ेद हो सकते हैं, दांतों की ब्लीचिंग हो सकती है? तो नहीं, इससे नहीं होगी, क्योंकि ये 3% है। जो हम अपने क्लिनिक्स पे ब्लीचिंग के लिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन 35 से 40% तक होती है, इतना ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये आपके दांतों की वाइटनिंग तो नहीं करेगा, लेकिन दांतों को प्लाक से बचाएगा और कीड़ा लगने से बचाएगा और मसूड़ों को मजबूत करेगा। तो आपने करना क्या है, कभी भी इसे फुल कंसंट्रेशन में यूज़ नहीं करना, हमेशा पानी से डाइल्यूट करके यूज़ करना है। 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हफ्ते में मैक्सिमम इसे यूज़ कर सकते हैं। 30 से 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट तक मैक्सिमम इसे मुंह में रख के आपने थूक देना है। कभी भी इसे निगलना नहीं, ये बहुत अहम चीज़ है।
आपके मुंह की हेल्थ आपके जिस्म की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी यूज़ कर लें तो उससे आपके मुंह में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी इससे रिलेटेड मिले हैं जो कहते हैं हम यूज़ करते हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, जिससे उन्हें दांतों की कोई बीमारी नहीं हुई, ना उनके दांतों में कीड़ा लगा, ना मसूड़े ख़राब हुए, ना मसूड़ों से खून आया। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।